उन्हें एक गोली तक चलाने का मौका नहीं दिया हमने। सब के सब पहले वार में ही खत्म। 10वां सैनिक कहा गया? इस चौकी पर तो 10 लोग थे। ठीक से देखो, डरपोक कहीं अंदर छुपा तो नहीं बैठा। सब जगह देख लिया जनाब, जिंदा या मुर्दा कोई और नहीं मिला। विक्रम की आंखों में लड़कपन की शरारत नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास न लड़ाई का अनुभव था, न कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लकड़ी के टारगेट पर सिर्फ एक बार गोलियां दागी थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। पिस्तौल तो उसने कभी पकड़कर भी नहीं देखी थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। बदला लेने के लिए जज्बा और गुस्से से उबलता हुआ खून उसे हिम्मत देने के लिए काफी था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हत्यारे जंगल में मौजूद थे। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर पड़ी। विक्रम सोच में पड़ गया। हमला करने वाले चौकी पर इतनी दूर से गोलियां नहीं चलाएंगे। लगता है यहां भी किसी पर फायरिंग हुई है। इसका मतलब दुश्मन के अलावा यहां कोई और भी है। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। कहीं ये सीक्रेट कमांडोज की फोर्स तो नहीं? अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का आदेश सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे पेड़ के 2 हिस्से जमीन पर गिर पड़े। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये 2 आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। विक्रम सावधानी से पेड़ के पीछे से बाहर निकला और बाहर आते ही उसके सामने बंदूक ताने एक और सिपाही खड़ा था। विक्रम ने बिना सोचे तेजी से अपनी छुरी उसकी तरफ घुमाई। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। उसके हरे और भूरे रंग की वर्दी अपने देश की सेना की एक यूनिफॉर्म थी। सिर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। अगर विक्रम ने उसकी आवाज ना सुनी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो विक्रम बोल पड़ा, मैं भी इंडियन आर्मी से हूं, गोली मत चलाना। लड़की ने सर से पांव तक उसे देखा। फौजी वर्दी देखकर उसने अगला सवाल किया, सर्विस नंबर, यूनिट का नाम, कौन सी चौकी? विक्रम ने जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके कानों ने एक आहट सुनी। लड़की के पीछे पेड़ के पत्तों के बीच से एक बंदूक की नली धीरे से बाहर निकली। बिना कुछ सोचे वो लड़की पर कूद पड़ा और उसे पकड़े हुए जमीन पर लुढ़क कर पेड़ के पीछे हो गया। उनके गिरने के 1 सेकंड बाद ही साइलेंसर लगी गन से निकली गोली पेड़ से टकरा गई। बिजली की फुर्ती से लड़के ने खुद को छुड़ाया और विक्रम को धक्का मारकर दूसरी तरफ गिरा दिया। तभी दनादन 3 गोलियां उस जगह पर आ लगी जहां वो दोनों गिरे थे। विक्रम ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। उसकी अगली गोली सही निशाने पर लगी और पेड़ से एक आदमी जमीन पर आ गिरा। उसकी गन विक्रम के बहुत नजदीक थी। झटके से विक्रम ने गन उठा ली। पेड़ की आड़ में छुपी लड़की ने विक्रम को गन देने का इशारा किया। एक पल के लिए विक्रम सोच में पड़ गया। लड़की की वर्दी जरूर अपने देश की थी, लेकिन पता नहीं वो कौन है। ऐसे में हथियार उसे थमा देना क्या सही रहता? लेकिन अगले ही पल विक्रम ने गन उसकी तरफ उछाल दी। चीते की तरह हवा में उछलकर लड़की ने गन पकड़ी और जमीन पर कलाबाजी खाते हुए सामने वाले पेड़ की तरफ बढ़ गई। उधर से लगातार आई गोलियां उसको छू भी नहीं पाई। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। 5 सेकंड के अंदर दूसरा आदमी भी ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला
तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। आपको चोट लगी है? विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। गोली छू कर निकल गई है, ज्यादा कुछ नहीं है। लड़की ने लापरवाही से कहा। 1 मिनट। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। इसमें फर्स्ट एड होगी। फर्स्ट एड मेरे पास भी है। अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? लड़की ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।